देश की मीडिया बिक चुकी है और वो बिकने के बाद जो है कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ न बनकर वो सिर्फ सरकारी चैनल बनकर जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे अन्य दल है जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, वो लोग सबसे पहले हमारी शिक्षा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। नए तरीके से संगठन बना रहा है, आज नए नए नेता उभर के आ रहे हैं जिससे हमारी ताकत बट रही है। कर वो हमारे बीच में भेजते हैं और हमारे वोटों का बंटवारा कर कर जो है वो लोग सत्ता भोगते हैं। नमस्कार, मैं राजभर जुगनू और आप देख रहे हैं बदलते भारत न्यूज़। और आज मैं सतीश भाई के पास आया हूँ कुछ चंद सवालात लेके, क्योंकि जैसे आप लोग जान रहे हैं कि आज 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है। तो मैं सतीश भाई से पूछना चाहूँगा कि लोग हर साल बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, तो समाज के अंदर आप कितना बदलाव देख रहे हैं इस चीज़ को लेकर के? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक मित्रों को मैं अंबेडकर जयंती की ढेर सारी मंगल कामनाएं व शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही में आज जिस तरह से पूरे देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती को मनाया जा रहा है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी को मानने वाले लोग भी मना रहे हैं और बाबा साहब अंबेडकर की नहीं मानने वाले भी लोग जो है आज अंबेडकर जयंती को मना रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को शुभकामनाएं। जी, जैसे मैं देखता हूँ कि संविधान को जो लिखने वाले हैं वो हमारे बाबा साहब हैं, ऐसा पूरा भारतवर्ष जानता ही है। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो लोग बाबा साहब को याद करते हैं और जैसे ही सत्ता में उनकी एंट्री हो जाती है तो लोग बाबा साहब को भूल जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, आज भारत की राजनीति इस मोड़ पर आ चुकी है कि बिना बाबा साहब का नाम लिए किसी भी दल की राजनीति इस देश के अंदर चलने वाली नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की जो विचारधारा है, जो अंबेडकराइट आइडियोलॉजी देश के अंदर काम कर रही है, काफ़ी तेज़ी से अंबेडकराइट आइडियोलॉजी से लोग प्रभावित हो रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। लेकिन विपरीत मानसिकता के लोग, जो विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वे भी अपनी राजनीति को चलाने के लिए वे लोग भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। बशर्ते ये है कि आज विरोधी लोग भी जो है हमारे बीच आकर नीला गमछा डाल ले रहे हैं, वे बाबा साहब अंबेडकर जी की जय जयकार कर ले रहे हैं। तो समझना ये है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी कहते थे कि पॉलिटिकल सत्ता ये एक ऐसी मास्टर चाबी है कि जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जिस तरह से अंबेडकराइट आइडियोलॉजी आगे बढ़ रही है, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे ही कुछ लोग हमारे बीच में से हैं और कुछ लोग जो है अन्य विरोधी पार्टियों की विरोधी मानसिकता के लोग हैं। उनको पता चल गया है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर आइडियोलॉजी या अंबेडकराइट जो समूह है वो जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उनको रोकने के लिए या उनको गुमराह करने के लिए ये लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम लेकर उनको गुमराह कर देते हैं। कुछ लोगों को पैसे का आमिष दे देते हैं और हमारे ही समाज के कुछ भोले भाले लोग हैं जो रास्ते से भटक चुके हैं, उन लोगों को स्पॉन्सर्ड करके नीला गमछा लगवाकर वो हमारे बीच में भेजते हैं और हमारे वोटों का बंटवारा कर कर जो है वो लोग सत्ता भोगते हैं। जब वो लोग सत्ता में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो लोग नाम भले ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का लेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा लिखित भारत के संविधान में अमेंडमेंट लाके उसके मूल भाव को बदलने का काम करेंगे, जिससे इस देश के आम नागरिक को, दलित पिछड़े वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है, उनके हक और अधिकारियों को सीधे सीधे काटा जा रहा है, उनकी भागीदारी को उनसे छीना जा रहा है और सबसे बड़ा अन्याय मैं समझता हूँ आज की तारीख में विरोधी पार्टियाँ कर रही है। जी, अच्छा, एक सवाल और आपसे। बाबा साहब ने अपने संविधान में लिखा था कि शिक्षा और रोज़गार और लोगों की जो मूलभूत चिंताएं हैं वो क्या आज की सरकार उसे कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस देश के 4 स्तंभ हैं, वो चारों स्तंभ जो है
किसी एक आइडियोलॉजी से ग्रसित लोगों ने कब्जा कर लिया है, क्योंकि हमारा जो समाज है आज नए नए तरीके से संगठन बना रहा है, आज नए नए नेता उभर के आ रहे हैं, जिससे हमारी ताकत बट रही है। हम अगर एकजुट हो जाए, एक नीला झंडा हाथी निशान के नीचे आ जाए, तो हो सकता है हम एक छत्र सरकार में आ जाएंगे और हम अपने मूल संविधान को भी लागू कर देंगे। लेकिन हो रहा है क्या कि वे लोग जब सत्ता में आ जाते हैं, तो सत्ता में आने के बाद जाहिर सी बात है कि वो हमारे हक और अधिकारों को छीन रहे हैं। वे लोग हमारे लोगों को भटका कर जो है गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं और सत्ता में आके हमारे विरोध में काम कर रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है कि हमारे भारत देश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है या और घट गया है? देखिए, पहली बात तो भारत देश के संविधान में शिक्षा ये फंडामेंटल राइट है। कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की जब सरकार बनती है तो उसको जो मूलभूत अधिकार है भारतीय संविधान ने दिए हुए, वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर उतारने होते हैं, वो देने होते हैं। लेकिन वर्तमान में रही सरकार और उसके पूर्व में रही सरकारें जो है, वो लोग कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के अंदर जो मूलभूत अधिकार दिए हैं उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए या उनका उल्लंघन करते हुए जो है शिक्षा, जिसे आप मान के चलिए सरकारी जो स्कूलें हैं उसको कहीं ना कहीं बंद किए जा रहे हैं हर एक स्टेट में। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे अन्य दल है जो मनोवादी मानसिकता से ग्रसित है, वो लोग सबसे पहले हमारी शिक्षा को ख़त्म करना चाह रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा ये ऐसी शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जब शिक्षित होने के बाद, जागृत होने के बाद लोग अपने हक अधिकारों को मांगना शुरू कर दिए थे, तो सबसे पहले हमारे आने वाली पीढ़ी के शिक्षा के द्वार बंद करने के लिए जो है मनोवादी पार्टियां काम कर रही है। रही बात रोज़गार की, तो आप देख रहे हो कि चारों स्तंभ पे जब उनकी मेजॉरिटी है, मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि मीडिया के माध्यम से आप अपने समाज को जागृत कर सकते हो, या सरकार और जनता के बीच का जो गैप है उसको मीडिया भरने का काम करती है, वो जनता की आवाज़ को सरकार के पास ले जाने का काम करती है। लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि जो देश की मीडिया है, देश की मीडिया बिक चुकी है, और वो बिकने के बाद जो है कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ न बनकर वो सिर्फ सरकारी चैनल बनकर रह गए हैं, और वो सरकार की वाहवाही करने में या अन्य धर्मों की विरोध की डिबेट्स करने में, चाहे जैसे हिंदू और मुस्लिम हैं, बस ये सारे मुद्दे हैं, रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, ये सारे मुद्दे आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। इसलिए जो है देश की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपने मूलभूत अधिकारों को समझिए और उसके लिए आवाज़ बनिए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो बशर्त ये जो है इस देश की सरकार को समझ में आ जाएगा कि लोग जो है आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको मजबूरन वो करना पड़ेगा। जी जी, जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने सतीश भाई से आज 14 अप्रैल पे कुछ सवालात किए, जिनके बहुत ही गंभीर परिणाम आज के दौर में देखा जा रहा है, और समाज में अभी भी इनके हिसाब से और मेरे भी हिसाब से ऐसा लग रहा है कि समाज के अंदर अभी भी कुछ बुराइयां हैं, और उसे ख़त्म करने के लिए बहुजन समाज एक हो करके यदि काम करे तो शायद उन विषयों पर काम हो सकता है जिन विषयों पे लोग टिप्पणी करते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, देख ही रहे हैं। और मेरा भी ये मानना है कि शिक्षा और बेरोज़गारी, लोगों को समानता मिलनी चाहिए, और सतीश भाई इस काम के लिए काफ़ी तत्पर रह रहे हैं और आगे भी रहने की कोशिश करेंगे। और मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि एकता बनाए रखिए, देश में हर किसी को जीने का अधिकार है। और इसी के साथ मैं कैमरामैन राजभर जुगनू, बदलते भारत न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें।